हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर 3 का डे है। आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर इश्यू एज कोलैटरल सिक्योरिटी है क्या? देखो, जब कंपनी लोन लेती है बैंक से तो उसके बिहाफ पे अपने कुछ डिबेंचर कोलैटरल कराती है, मतलब गिरवी रखती है, तो इसे हम बोलते हैं डिबेंचर इश्यू एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 18 है। इसमें कहता है हमारे पास as single limit obtain a loan of 5 lakh from State Bank of India at the rate 10% interest. The company issues 7,50,000 10% debenture of 100 each in favor of State Bank of India as collateral security. मतलब एस सिंगल लिमिटेड एक कंपनी है जिसने लोन लिया 5 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और उसके बदले 7,50,000 के डिबेंचर उसने गिरवी रखे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब लोन लिया 5 लाख का और उसके बदले गिरवी रखे 7,50,000 के डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब हम ये क्वेश्चन दो तरीके से करते हैं। हमारे पास ये एंट्री दो तरीके से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी इच्छा है कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं। मेनली में हमारे पास दो मेथड रहते हैं। पहला मेथड ये कहता है व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब कंपनी चाहती है कि मैं जो डिबेंचर हमने इश्यू किए हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे उसकी एंट्री ना करें, तो हम इसमें सिर्फ एक बैंक लोन की एंट्री करते हैं जितना हमने पैसा लिया है बैंक से। तो पहली एंट्री करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना का लोन लिया हमने इसमें लोन लिया 5 लाख का। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग ऑब्टेन अ लोन। अब दूसरी एंट्री हमारे पास जो दूसरा मेथड है, अब सेकंड मेथड देखते हैं। हमारे पास सेकंड एंट्री में क्या है, व्हेन कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब वो कहता है कि कंपनी डिसाइड कराए कि हमें डिबेंचर इश्यू एज कोलैटरल सिक्योरिटी की एंट्री करनी है। तो अब रिकॉर्ड करनी है, तो एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले तो सेम एंट्री यही करेंगे हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हम डाल देंगे बैंक लोन में और नरेशन लिखेंगे बीइंग ऑब्टेन अ लोन। उसके बाद ये कहता है हमारे पास कंपनी ने रिकॉर्ड करने के लिए कहा है कि डिबेंचर हमने इशू करें कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे, उसकी एंट्री करो, रिकॉर्ड करो। तो सेकंड एंट्री जाएगी हमारे पास है कि डिबेंचर को जो हमने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया उसके रिकॉर्ड करना है, तो उसे रिकॉर्ड कर देंगे। करंटली डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने के डिबेंचर इशू किया हमने इसको? 7,50,000 के। नरेशन लिख देंगे बीइंग डिबेंचर इशू एज कोलैटरल। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक कंपनी ने लोन लिया बैंक से 5 लाख का और उसके बदले 7,50,000 के डिबेंचर इशू किए, जिसे हम बोलते हैं डिबेंचर इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब अपने डिबेंचर गिरवी रख के बैंक लोन के बदले, क्योंकि आपको पता है बैंक जब भी कोई लोन देता है तो उसके बदले कुछ ना कुछ कोलैटरल रखता है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर हमने क्या रखे? अपने डिबेंचर रखे। तो पहले हमारे पास इस एंट्री को करने के लिए दो मेथड है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी कहती है कि हमने रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब जो डिबेंचर हमने इश्यू किया रिकॉर्ड नहीं करना, तो आप पहली एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सिंपल बीइंग ऑब्टेन बैंक लोन। या बैंक लोन लेने की जो एंट्री है सिंपल उसकी एंट्री कर देंगे। और दूसरे मेथड में कंपनी कहती है हमने जो है एक लोन लिया लेकिन हमने जो है रिकॉर्ड करना है जितने डिबेंचर में इश्यू करें कोलैटरल सिक्योरिटी, तो हमने रिकॉर्ड करेंगे। पहली एंट्री सेम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, उसके बाद एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। रिकॉर्ड करने के लिए मना करेगा तो हम सिर्फ बैंक लोन की एंट्री करेंगे, और रिकॉर्ड करने के लिए कहेगा तो हम बैंक लोन के साथ डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री भी करेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हस्सान लिमिटेड ने एक लोन लिया 30 लाख का फ्रॉम अ बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी 40 लाख। हमारे पास जो प्राइमरी सिक्योरिटी गिवन है इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। एंड इशू 35,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब हस्सान लिमिटेड ने एक लोन लिया 30 लाख का और एक हमने प्राइमरी सिक्योरिटी रखी 40 लाख की, जिसका कोई रोल नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में हमको दे रखा है इशू 35,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी।
और 30 लाख के लोन के बदले हमने डिबेंचर इशू किया, 35,000 डिबेंचर, 100 का एक वाला डिबेंचर इशू किया हमने। तो अब पहली एंट्री हमारे पास, क्वेश्चन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि हमें रिकॉर्ड करना है डिबेंचर सिक्योरिटी की एंट्री या रिकॉर्ड नहीं करना, तो हम रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो पहली एंट्री तो हमें बैंक लोन की करनी है। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन है हमारे पास? 30 लाख रुपीस का लोन है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग ऑब्टेन अ लोन। उसके बाद इसके बदले हमने उसे 35,000 डिबेंचर इशू करे, 100 का एक है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट एंट्री हो गया हमारे पास डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। 35,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, हमारे पास 35 लाख आ जाएंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर इशू एज कोलेटरल। अब द कंपनी अगेन आफ्टर 1 ईयर, कंपनी ने 1 साल बाद फिर एक लोन लिया 50 लाख का फ्रॉम बैंक अगेंस्ट प्लांट एज प्राइमरी सिक्योरिटी। अब पहली वाली जो सिक्योरिटी थी वो सेम रखी हमने प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे, और उसके बदले 60,000 के 6% वाले डिबेंचर दिए हमने एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर में हमने ये एंट्री की, सेम एंट्री। पहले उसने लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन है हमारे पास 50 लाख का, और प्राइमरी सिक्योरिटी पहले वाली है, पिछले साल वाली, जिसका हमें कोई रोल नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। मेंशन लिख देंगे, बीइंग ऑब्टेन अ लोन। उसके बाद इसने 60,000 डिबेंचर 6% वाले 100 का एक एज कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे हमने गिरवी रख दिया, इशू किया मतलब। तो नेक्स्ट एंट्री सेम, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर है हमारे पास 60,000, 100 का एक है, तो हो गया 60 लाख। नरेशन, बीइंग डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास हस्ता लिमिट ने एक लोन लिया था 30 लाख का, और उसके बदले प्राइमरी सिक्योरिटी रखी 40 लाख की, जिसकी हमारे पास कोई एंट्री नहीं होगी, कंफ्यूज करने के लिए देखें, कोई यूज नहीं होगा फर्स्ट सिक्योरिटी का हमारा। और उसके बदले इशू करे 35,000 डिबेंचर 6% वाले 100 का एक। तो क्वेश्चन ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता, तो क्वेश्चन ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी कि हमारे पास डिबेंचर जो रिकॉर्ड करने हैं या नहीं करने हैं। तो हमने रिकॉर्ड किया। तो पहली एंट्री हमने करी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, दूसरी एंट्री करी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। 1 साल बाद उसने क्या किया, फिर एक लोन और लिया 50 लाख का, और उसके बदले उसने डिबेंचर इशू करे 60,000 वाली डिबेंचर 100 के। और जो प्राइमरी सिक्योरिटी थी फर्स्ट ईयर में वो सेम रखी, तो प्राइमरी सिक्योरिटी का हमारे पास कोई रोल नहीं है। तो हमने नेक्स्ट एंट्री करी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। छोटा सा टॉपिक था आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास बोर्ड के अंदर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ एंड न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।